नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा कैप्सूल वीडियो है ई नाम के ऊपर। एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो मंडियां हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन कर दिया, उसी पे हमने ये कैप्सूल वीडियो आपके लिए बनाया है। तो ई नाम का फुल फॉर्म क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देखिए, जितनी भी मंडियां हैं जिनमें किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाता है बेचने के लिए, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के बाद में ऑनलाइन करना शुरू किया है। अभी पूरी तरह से इनको ऑनलाइन कर दिया है। अब इसमें फायदा क्या होगा? जब जब किसान अपना प्रोड्यूस लेके जो भी उसके पास कमोडिटी है वो लेके पहले क्या होता था, आड़तिये के पास जाता था, कमीशन एजेंट के पास जाता था, ये लोग बोली लगाते थे उस पे और माल उसका खरीद लेते थे। अभी सरकार ने इसको पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है, तो हिंदुस्तान में किसी भी मंडी में बैठा व्यक्ति उस प्रोड्यूस पे बोली लगा सकता है। तो इससे किसान को फायदा मिलता है और आड़तियों को भी फायदा मिलता है। इसको आगे देखते हैं। देखिए, इनाम इज ए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया. It's a pan India electronic trading portal which network the existing APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडीज टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर. तो इससे पूरा हिंदुस्तान में एक जैसा मार्केट हो जाएगा, नेशनल मार्केट हो जाएगा, वन नेशन वन मार्केट हो जाएगा. ओके, इट प्रोवाइड बेटर सर्विस प्राइस डिस्कवरी. अब देखो, प्राइस डिस्कवरी बेटर कैसे होगी? जब मैं हरियाणा में अगर बैठा हूं और वहां पे अपना प्रोड्यूस लेके आया हूं, तो राजस्थान में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी मंडी वाला इस पे बोली लगा सकता है. तो मुझे जो प्राइस मिलेगी वो बेटर मिलेगी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस. क्योंकि ऑक्शन होगा, ऑनलाइन ऑक्शन होगा, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा. बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, कैसी क्वालिटी है प्रोड्यूस की, एंड क्विक ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ये इजीली हो जाएगा. अब देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे फार्मर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडर्स रजिस्टर कर सकते हैं, बायर्स रजिस्टर कर सकते हैं. अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ये ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंट हो, चूंकि ऑनलाइन हो गया तो ट्रांसपेरेंट होना ही है. दूसरा, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी. कहीं भी मंडी में बैठा हुआ आदमी गुड्स को खरीद सकता है, तो रियल टाइम पे इसकी प्राइस भी चेंज होती रहेगी. बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर यानी किसान जो है, उसके लिए प्राइस बेटर मिलेगी. जो पहले मंडी वाले आपस में कार्टेल बना के कई बार कर लेते थे, सस्ते में माल को खरीद लेते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा. रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बायर. बायर के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, परंतु सेलर के लिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ओके, स्टेबल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर जो है उसको अवेलेबिलिटी हो जाएगी और प्राइस स्टेबल रहेगी. इससे क्वालिटी सर्टिफिकेशन में होगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी, लॉजिस्टिक फैसिलिटी मिलेगी, एफिशिएंट सप्लाई चेन हो जाएगी और पेमेंट और डिलीवरी की गारंटी हो जाएगी. जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा. जिस किसान ने माल बेचा है उसके अकाउंट को सीधा पेमेंट चला जाएगा. तो इससे सारा काम भी नंबर एक में हो जाएगा. ये जो कैश का सिस्टम है वो काफी कम हो जाएगा. अब देखिए, ई नाम को डेवलप किसने किया है? मैंने जैसा आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, उसने इसको 2016 में डेवलप किया था. ओके, डिफरेंस क्या है ई नाम में और एग्जिस्टिंग मंडी में? डिफरेंस कुछ नहीं है. पहले फिजिकल मोड में सारा काम चलता था, अभी ये ऑनलाइन मोड में हो जाएगा. इससे फायदा ये होगा कि मंडी वालों को कम इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चल जाएगा. ठीक है, और दूसरा फायदा ये होगा कि बाहर की जो मंडी वाले हैं वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बस इतना सा ही फर्क है. आर देयर एनी कंडीशन टू ज्वाइन इनाम? देखो, इनाम कंडीशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है. एक तो यूनिफाइड लाइसेंस हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बाई सेल कर सकते हैं. दूसरा, ट्रांजैक्शन फीस जो है वो एक ही रहेगी. ऐसा नहीं कि हरियाणा की मंडी में फीस अलग है और राजस्थान की मंडी में अलग है या दिल्ली की मंडी में अलग है. तो ट्रांजैक्शन फीस सेम रहेगी. और तीसरा फायदा यह है कि ई ऑक्शन जो होगा माल का, उससे कोई भी इसको बाई सेल कर सकेगा. ओके, विल द एपीएमसी मंडीज लूज आउट बिजनेस ड्यू टू इनाम? जैसा मैंने शुरू में बताया, बिजनेस का कोई लॉस नहीं होगा. जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो लोकल मंडी के थ्रू ही होगा, उसी की बुक्स में आएगा. तो आड़तियों को कमीशन इस पे मिलेगा, परंतु आड़तियों को दूसरा फायदा क्या है? उसका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा, तो उसका कमीशन भी बढ़ जाएगा नेचुरली. हु विल एक्चुअली ऑपरेट द ई नाम? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने इसको डेवलप किया है और उसके बिहाफ पे इसको एसएफएसी क्या है ये इसको रन करता है. एसएफएसी क्या है? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम. ये गवर्नमेंट ने बनाया है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम बनाया है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बिहाफ पे इसको ऑपरेट करता है. अभी प्रेजेंटली कितने ई नाम है इंडिया में? प्रेजेंटली हैं 22, जिसमें करीब 1000+ मंडियां जुड़ी हुई हैं. 1000+ मंडियां इसमें इनाम से जुड़ी हुई हैं. प्रेजेंटली 22 इनाम है. एंड विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनाम? सबसे ज्यादा कहां पे हैं? सबसे ज्यादा इनाम है आपके राजस्थान में.
ठीक है। राजस्थान में करीब 144 मंडियां, 144 मंडी राजस्थान में जुड़ी हुई हैं ई नाम से। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां 125 मंडियां जुड़ी हुई हैं। इसके बाद गुजरात का आता है, जहां 122 प्लस मंडियां, देखिए इसको मैं प्लस कर देता हूं क्योंकि मंडियां ऐड होती रहेंगी इसमें। महाराष्ट्र में करीब 118 प्लस मंडियां हैं जो ई नाम से जुड़ी हुई हैं। प्रेजेंटली 22 ई नाम है जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था ई नाम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें हमने कोशिश की है कि आपको सारी जानकारी जो ऑनलाइन किया है मंडियों को, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसके बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।